स्वयं मरने जा रहा है, पर सोचता क्या है कि एक मरे हुए पांडवों का दर्शन कर लूं। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तू एक पांडव की बात करता है? कल सूर्योदय से पहले 5 के 5 पांडवों का मस्तक तेरी आंखों के सामने होगा, और अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा नहीं, ब्राह्मण अश्वत्थामा ने तपक प्रतिज्ञा कर दी। और जोश और आवेश से भरा हुआ अश्वत्थामा चल पड़ा पांडवों के शिविर की ओर। पांडवों ने सोचा आज विजय की पहली रात्रि है, द्वारकानाथ पांडवों को विजयोत्सव मनाने के लिए यमुना के तट पर ले गए, और आज संयोग से देवी द्रौपदी के छोटे छोटे 5 बच्चे पांडवों की सेज पर शैया पर लेट गए। विद्वेष की भावना को लिए हुए अश्वत्थामा पांडवों के महल में प्रवेश करता है। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न की हत्या करता हुआ पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझ करके उनका सर धड़ से अलग कर देता है, रक्त रंजित करके उनके मस्तक लेकर के अपने मित्र दुर्योधन के पास पहुंचता है। मित्र, तुम्हारी यही अंतिम इच्छा थी कि किसी एक पांडव का फिर देखना चाहते हो? मित्र, एक नहीं 5 के 5 पांडवों के मस्तक काट के लाया। दुर्योधन की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि दुष्टों का एक स्वभाव होता है, वो दूसरे की संपत्ति नहीं देखना चाहते, दूसरे की उन्नति उनसे नहीं देखी जाती, वो दूसरे को संपन्नता में नहीं देखना चाहते, दूसरों के साधनों को देख करके उनके हृदय में लंबे लंबे बाण चुभते हैं। ये स्वभाव है दोस्तों का। प्रसन्न हो गया दुर्योधन, ला मित्र, सबसे पहले मुझे वृकोदर का मस्तक दे, भीम का मस्तक दे। और अश्वत्थामा ने जैसे ही भीमसेन का मस्तक समझ करके भीम के पुत्र का मस्तक दिया, दुर्योधन ने जोर से दबाया, मस्तक फूट गया। दुर्योधन को भी विश्वास हो गया कि ये पांडव नहीं है। क्यों? क्योंकि भीम के शरीर का एक एक अंग इतना मजबूत है, ये दुर्योधन को मालूम है भीम की मजबूती का। मित्र, ये पांडव तो नहीं लगते। सूर्योदय हुआ, उजेला हुआ, प्रकाश में देखा कि ये पांडव नहीं अपितु पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन अश्वत्थामा को भला बुरा कहता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा भी समझ गए कि अगर ये पांडव नहीं हैं, अर्जुन जीवित हैं, तो अर्जुन हमें छोड़ने वाले नहीं। इसलिए अब हमारी भलाई इसी में है कि कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लें। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यहाँ सुबह सुबह जब देवी द्रौपदी ने अपने कक्ष में, अपने महल में प्रवेश किया, तब देखा कि पूरे भवन में रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। रक्त रंजित शैया का दर्शन करके देवी द्रौपदी के हृदय का बांध फूट गया। आंखों से आंसुओं की निरंतरीय वर्षा का प्रवाह हो गया। द्रौपदी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि एक ही मां के 5-5 लालों की हत्या कर दी गई है, और हत्या भी बड़े बेवफ तरीके से। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। यहाँ
द्रौपदी के बच्चों के लिए शिशु शब्द का प्रयोग आया है। यद्यपि द्रौपदी के बेटे महारथी थे, तो फिर उन्हें शिशु क्यों कहा गया? अरे भाई, माँ का बेटा भले ही कितना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा ओहदा प्राप्त कर ले, पद प्राप्त कर ले, वो मिनिस्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पीएम सीएम बन जाए, वो डॉक्टर होगा दुनिया का, डीएम होगा दुनिया का, सीएम होगा दुनिया का, माँ का तो एक वही नन्हा सा बच्चा है। तो माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। शिशूनां निधनं, माता निशम्य, अपने ही बच्चों का निधन द्रौपदी को मालूम पड़ा, स्वयं को संभाल न सकी, रो रही है द्रौपदी। अर्जुन और द्वारकानाथ समझा रहे हैं।